नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन की 11,800 प्लस सीरीज की टाइप मिश्रण चैप्टर से हम करने वाले हैं हम लोग। और जो टाइप टू होगा, आज जो होगा टाइप टू होगा। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक होंगे, यानी इस वाले टाइप में 22 क्वेश्चन है और 22 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज होने वाला है। और ये जो क्लास है आपकी किरण पब्लिकेशन की 52वीं क्लास है। ठीक है, 52वीं क्लास है। तो 52 अब तक हमने 51 क्लास कंप्लीट की क्वेश्चन के साथ में। और उन सभी साथियों को बहुत दिल से धन्यवाद जो हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जाकि जिस क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस क्लास में जो होगा वो आपको बेसिक एंड शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट सिखाए जाएंगे। आपने शायद ही कुछ इस तरह से क्लास जो कंसेप्ट वो पढ़े होंगे। ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्लास में आज की में। पहला क्वेश्चन है, टाइप टू का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं सभी लोग रेडी हो जाएं। ये जो क्लास है शाम 8 बजे होती है। ठीक है, डेली शाम 8 बजे होती है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ बच्चे पेड बोल रहे थे पेड है या वो है फ्री है, तो एकदम फ्री है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। बोला 25 लीटर नमक, एक सेकेंड, 25 लीटर नमक के एक घोल में नमक की मात्रा 6% है। ठीक है, तदनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन देखो। ये जो क्वेश्चन है पेपरों में बेसिकली पूछ लिए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे पेपरों में पूछ लिए जाते हैं। आपका सीजीएल वगैरह तो बहुत बड़ा लेवल हो गया, लेकिन ये आपको ना बहुत छोटे छोटे जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले क्या करेंगे इसको करने के लिए कि जैसे आपका जैसे 25 लीटर नमक है, 25 लीटर नमक के घोल में। ठीक है, तो 25 लीटर है आपका, इसमें जो क्या है नमक है और पानी है, नमक और पानी है आपका। ठीक है, तो जो इसमें बोला 25 लीटर नमक के एक घोल में नमक की मात्रा 6% है। कितना? 6% है। तो नमक की मात्रा 6% है और बाकी ये पानी हो जाएगा आपको कितना? 94% हो जाएगा। भाई ओवरऑल जो चीजें होती है वो क्या होती है? परसेंट में देखा जाए तो 100% होती है हमारी। कितनी? 100% होती है ना। तो ये क्या, नमक क्या 6%, तो पानी कितना हो गया? 94% हो गया। अब इसमें से आप एक चीज की वैल्यू निकाल लो, दूसरी चीज की वैल्यू निकल जाएगी। तो कैसे? कि नमक की मात्रा आपको दे रखी है 6%। ठीक है, और टोटल जो वैल्यू है घोल की वो 25 लीटर है। 25 लीटर है। ठीक है, तो नमक की जो वैसे वैल्यू देखी जाएगी तो नमक कितना हो जाएगा भाई? नमक हो जाएगा आपका कि 25 का 6%, यानी ये हो गया हमारा 25 इंटू 6 अपन 100 कर दोगे, 6% निकालोगे तो 25 चौका 100, और 400 करोगे कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 बचा कितना? 2 पॉइंट लगा, जीरो ले ली, 4 5 20, यानी 1.5 लीटर आपका, 1.5 किलो या 1.5 लीटर आपका क्या हो गया? नमक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1.5 जो है आपका नमक हो गया। ठीक है, अब शेष मात्रा किसकी रहेगी? पानी की रहेगी शेष मात्रा जो है ना। शेष मात्रा पानी की रहेगी, तो पानी जो कितना हो जाएगा भाई? टोटल 25 है हमारा, और ये हमारा क्या, डेढ़ डेढ़ जो हमारा कितना नमक है, तो ये हो जाएगा आपका 23.5, यानी 23.5 लीटर जो आपका पानी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए, उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। ठीक है, तो देखो जो चीज मिलाई जाएगी वो उसी चीज में मिलाई जाएगी। जैसे नमक मिलाया जा रहा है, ठीक है, नमक मिलाया जा रहा है तो नमक में नमक ही मिलाया जाएगा। ठीक है, नमक में नमक मिलाया जाएगा, और पानी अगर मिलाते तो पानी में पानी मिलता। ठीक है, पानी में पानी मिलता। तो देखो क्या बोला, 5% हमें करना है, तो हमें क्या मिलाना है? पानी, मतलब हमें मिलाना है क्या मिलाना है? पानी मिलाना। ठीक है, पानी मिलाना, तो पानी मिलेगा पानी में और नमक मिलेगा नमक में। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि मान लो 23.5 लीटर आपको पानी है। ठीक है, अब इसमें हमने एक्स लीटर हमने पानी मिला दिया, एक्स लीटर हमने पानी मिला दिया अपॉन, जब इसमें हम मिश्रण में हम कोई भी चीज हम देखो मिलाएंगे, अब जो दूसरा वाला जो मिश्रण है जो नमक है वो तो उतना का उतना ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, तो 1.5 हो जाएगा। ये आपका 1.5 हो गया। बोला कि नमक की मात्रा कितनी हो जाए कि 5% हो जाए। कितनी हो जाए? 5% हो जाए। तो देखो नमक कहाँ है? नमक नीचे है। नमक की मात्रा कितनी? नीचे है, तो ऐसे अपॉन करेंगे तो 5 तो नीचे हो जाएगा। अब टोटल कितना? 100% होता है, तो 5% तो नमक हो गया, तो पानी कितना हो जाएगा? 95% हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसे काटोगे तो 5 से काटोगे उसको 19 बार, 19 बार कट गया हमारा। अब इसके नीचे एक बचा हमारा, कैंची गुणा करोगे तो देखो ये तो सेम हो जाएगा हमारा ना, ये तो सेम हो जाएगा। तो देखो 23.5 इंटू प्लस के 23.5 प्लस एक्स
बराबर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 19 पंजे 95, वहां से लगी 9, 19 से कम 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। एक की बात पॉइंट है तो एक का पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो गया, 28.5 हो गया। अब हम x की मात्रा निकालेंगे तो ये जो प्लस का जो संख्या है वो इधर जाएगी, आपकी इधर जाएगी, कितनी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 28.5 माइनस के 23.5 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू जब क्या निकलेंगे, 28.5 में से आपका 23.5 जाएगा तो कितना, 5 बचेगा। यानी x की वैल्यू कितनी निकल गई, 5 निकल गई। तो पूछा क्या है कि इसमें कितना पानी में मिलाया जाए, तो भाई इसमें मिलाना 5 लीटर पानी इसमें मिलाना होगा। कितना मिलाना, 5 लीटर पानी मिलाना होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि एक दूसरा क्वेश्चन में 2 में बोला गया है, क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन आपको पहला समझ में आ गया, उम्मीद है बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए, तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर देखोगे तो वो ज्यादा नहीं है। लेकिन ऐसे ही सेम क्वेश्चन जो है, सेम क्वेश्चन जो क्या है, टाइप 1 में मैंने आपको कराए थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे कराए थे। क्वेश्चन नंबर 19 कराया था मैंने, क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया था, 26 कराया था, और एक 27 मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जिस अगर आपने कर रखे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा। आप अगर तो लग रहा है कि इसमें मुझे कुछ दिक्कत है तो आप इसको कर सकते हो, और नहीं है क्वेश्चन, ये चीज अगर ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो उसको करने की जरूरत भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो रहेगा आपके लिए SW रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, और इस पूरी क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो इसको, उसका ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, इसको इसकी जो क्लास की जो PDF है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि 20 लीटर मिश्रण में 20% एल्कोहल और शेष पानी है। ठीक है, 20% एल्कोहल है और शेष पानी है। यदि उसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, इसमें 4 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो एल्कोहल का प्रतिशत कितना हो, ये बताना था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो 20 लीटर क्या आपका मिश्रण है, इसमें आपका एल्कोहल और पानी है, एल्कोहल और पानी है। ठीक है, एल्कोहल कितना आपका 20% है। ठीक है, तो 20% आपका एल्कोहल हो गया, तो पानी कितना हो गया, आप बोलोगे 100% हर चीज होती तो ये 80% ये हो जाएगा। तो परसेंट लगाओगे तो परसेंट लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा। तो 20 से कम 20 और 20 चौक 80 हो गया। ठीक है, ये 4:1 हो गया हमारा, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, अनुपात में कन्वर्ट करोगे या वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या बोला, 4 लीटर में, आप यहाँ पे देखो लीटर में वैल्यू चल रही है, तो आप इसको अनुपात में कन्वर्ट ना करके क्या करो, आपको इसको ऐसे कर लो। ठीक है, जैसे 20 लीटर है, ये 20 लीटर, और ये आपका 20 एल्कोहल है और ये पानी है। ठीक है, 20% आपका ये है, आपका 20% आपका एल्कोहल है और 80% पानी है। तो इसकी जब क्षमता निकालेंगे तो 20 दूनी 40, यानी 4 लीटर तो आपका एल्कोहल हो गया, 8 दूनी 16, 16 लीटर आपका पानी हो गया। बोला इसमें 4 लीटर पानी और मिला दी जाए, तो इसमें मैंने 4 लीटर पानी और मिला दिया। ठीक है, 4 लीटर पानी और मिला दिया मैंने, 4 लीटर पानी प्लस 4 लीटर पानी और मिला दिया इसमें। तो अब जो पानी हो गया वो कितना हो गया, 20 हो गया। पानी कितना हो गया, 20 हो गया। अब जो एल्कोहल है वो भी क्या रहेगा, वो 4, एल्कोहल में तो कुछ हमने बदलाव किया नहीं है, तो वो सीधा सीधा 4 लीटर रह जाएगा। ठीक है, 4 लीटर रह जाएगा। अब बोला गया कि एल्कोहल का नए मिश्रण में एल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो एल्कोहल का जो प्रतिशत होगा, अब देखो नए मिश्रण कुल मात्रा कितनी, आप बोलोगे 20 लीटर तो पानी है, 4 लीटर एल्कोहल है, तो कितना हो जाएगा, 24 लीटर आपका मिश्रण हो गया। अब इसमें पूछा गया है कि एल्कोहल की मात्रा कितनी है, तो जिसकी पूछी हो उसको ऊपर रख दो, इंटू 100 लगा दो परसेंट निकालने के लिए। इसको काटोगे 6 चौक 24, 4 से काटो उसको 25 बार। ठीक है, तो जो एल्कोहल की मात्रा वो कितनी है, 25% है। कितनी है, 25% है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने यहाँ से, ये क्या मिस्टेक हुई, ये वाली चीज मिस्टेक हो गई, ये वाली चीज मिस्टेक हो गई। तो देखेंगे इसको जरा दोबारा से। ठीक है, इसको हटाओ भाई, इसको हटा दो, ये हटा दिया, देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब देखो जो मिश्रण क्या है, मिश्रण हमारा कितना, देखो 24 हो गया टोटल मिश्रण हमारा। एल्कोहल की मात्रा कितनी, 4 है, तो अपन 4 करोगे, परसेंट लगाने की 100 कर दो हमारा। ठीक है, 4 से काटोगे 6 बार, और 6 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 50 बार, यानी 50/3 हो गया। 50/3 को जब 16 आउट करोगे तो 16×3 = 48, यानी 16 सही 2/3% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया कि एक शीशा अयस्क की खान में धातुओं की प्रतिशतता 60% है। ठीक है,
अब धातुओं में रजत की प्रतिशतता 3/4% है और शेष सीसा है। यदि खान से निकाले गए अयस्क का द्रव्यमान 8000 किलोग्राम है तो सीसा का द्रव्यमान बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझने की बात है कि ये कोई खान है, ठीक है, ये कोई खान है और यहां से इस खान में से हमने क्या ये चीज एक मटेरियल निकाला। ठीक है, अब इसमें से मान लो 60% धातु है, यानी ये 60% हो गया, ये 60% हो गया और ये 40% क्या है, वैसी वेस्टेज हो गई, मिट्टी हो गई, हो सकती है पत्थर हो सकता है। ठीक है, ये धातु हो गई। अब ये जो धातु है 60%, इसमें से भी 3/4 क्या है, रजत है, रजत है। ठीक है, 3/4 रजत है, बाकी क्या है, शीशा है, बाकी शीशा है। ठीक है, तो शीशे की मात्रा बतानी है कि हमारा जो 8 किलोग्राम अगर पूरा मटेरियल निकालते हैं ये, तो शीशा कितना होगा। ठीक है, ये बताना है। देखो भाई, सबसे पहले क्या करें, 8000 हम क्या, हमने क्या पूरा मिश्रण निकाला, 8000 हमने पूरा द्रव्यमान निकाला। अब इसमें 60% तो हमारा धातु निकल रहा है ना। ठीक है, तो बाकी सारा वेस्टेज है, तो 60% हमारा यानी 60/100 हो गया हमारा, इनटू ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें बोला गया 3/4% हमारा रजत है, बाकी से शीशा है। ठीक है, अगर ये पूछता कि आपका रजत कितना है तो आप 3/4% निकाल देते, लेकिन क्या पूछा, शीशा पूछा है, क्या पूछा है, शीशा पूछा उसने। तो हम क्या करेंगे कि देखो शीशा के, देखो 3/4 आपका, 3/4 जो कितना है आपका, 3/4 क्या है आपका, रजत है, तो शेष शीशा हो जाएगा। तो देखो 3/4 है ना, तो देखो 3/4 को पहले यहाँ पे देखिए, 3/4 परसेंट है ना, और परसेंट को जब एक्सप्लेन करोगे आप तो 3/4 इंटू 100 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3/400 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 3/400 हो जाएगा। अब ये तो आपका क्या है, रजत है, तो शीशा कितना है, 1 माइनस के 3/400 कर दोगे तो शीशा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे काट पीट कर लो भाई, इसे सॉल्व आउट करो भाई। 8,000 इंटू 60/100 इंटू 400 एकम 400, 400 तीन गए 397/400 हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपकी। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपकी। ठीक है, और 1 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से करके 2 जीरो फिर कट जाएंगे आपकी। 4 से काटोगे इसको 2 बार, 4 दूनी 8 हो गया और 2 6 दूनी 12, 12 हो गया। 12 का मल्टीप्लाई करना है, 12 397 इंटू 12 जब करोगे आप कितना हो जाएगा, 12×7=84। ठीक है, 12×7=84, तो अब 4 इकाई यूनिट कितनी है, 4 इकाई यूनिट आपको दिख रहा है ऑप्शन में 3 में। ठीक है, तो आप इसको अगर यूनिट वैल्यू से देखें तो शॉर्ट हो जाएगा। अगर आपको फिर भी अगर मान चलो कोई ऑप्शन में 2 सेम यूनिट मिल रहा है तो फिर आगे बढ़ जाओ। 12×7=84 हासिल लगी 8 और 12×9=108, 108 और 8 कितना 16 हुआ, हासिल लगी 6 और नहीं 12×9=108, 108 16 हासिल लगी 11, 12×3=36, 36 और 11 कितना 47। ठीक है, तो 4764 जो किलोग्राम है वो आपका शीशा होगा, ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बोला गया एक मिश्रण में भार के अनुसार 18% तांबा है, तो 81 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने मिश्रण किलोग्राम की आवश्यकता होगी। देखो आप चाहे, देखो यहाँ पे बोला 18% तांबा है। ठीक है, आप चाहे 1 किलो अगर आप मिश्रण निकालोगे तो उसमें भी 18% तांबा होगा, आप चाहे 1000 किलो निकालोगे तो भी उसमें 18% ही आपका तांबा रहने वाला है। ठीक है, ये परसेंटेज की विशेषता होती है। ठीक है, अब हमें क्या प्राप्त हुआ, 18 किलोग्राम तांबा प्राप्त करना है तो कितना में मिश्रण निकालना होगा। ठीक है, टोटल बात पर तो कहने को जो 18% आपका क्या है, 18% आपका 81 है, यानी 18% जो आपका तांबा है, तो तांबा कितना 81 निकला है, 81 किलो निकला है। हमने क्या निकाला, 100% निकाला पूरा, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली करोगे आप तो 81 इंटू 100/18 करोगे आप इसको। ठीक है, तो 9 दूनी 18 और 9 नाम 81 करोगे से 2 से काटोगे से 50 बार और 50 इंटू 9 करोगे तो 450 हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आई, तो 450 ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि 28% 28% इथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% इथेनॉल घोल को 40% इथेनॉल घोल के साथ किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, हम देखो 28% इथेनॉल प्राप्त करने के लिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको थोड़ा परसेंट दे दिया इसलिए आपको कंफ्यूजन होगा। तो देखो हमें ये तो प्राप्त करना है और 2 तरह के मिश्रण है, 2 तरह की वस्तु, इसको आपको ये वैल्यू दे रखी है। तो सीधा क्या करो, इसको 20 करो, 20 40 हो गया, कितना प्राप्त करना 28 प्राप्त करना, तो 28 इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, अंतर निकालोगे कितना हो जाएगा, 28 और 40 का अंतर कितना 12 हो गया, 20 और 28 का अंतर 8 हो गया, 4 से काटो 4 दिया 12 और 4 दूनी 8 हो गया, 3:2।
3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। बोला गया है कि 84 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितने गेहूं को, 84 रुपए प्रति किलोग्राम वाले कितने गेहूं को 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 81 किलोग्राम गेहूं के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 75.9 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 15% का लाभ हो। तो वो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हम जब 75.9 रुपए में वस्तु को हम बेच रहे हैं तो वहां पर क्या 15% लाभ हो रहा है। और ये जो चीजें हैं बोला ना 84 रुपए प्रति किलोग्राम, ये जो चीज है 84 रुपए प्रति किलोग्राम और 60 रुपए प्रति किलोग्राम, ये क्या है, ये आपका क्रय मूल्य है। तो हमें चीजें जो है हमें क्या करना होगा कि हमें चीजें जो है आपको एक बेस यूनिट पे काम करना होगा। जैसे हमारा जो यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा है तो इसको ये भी क्रय मूल्य निकालो, या फिर यहाँ पे भी इसको विक्रय मूल्य निकालो, तो क्रय मूल्य निकालना आसान हो जाएगा। तो देखो 15% लाभ के साथ वस्तु बेची जा रही है तो टोटल परसेंट में कितना बेची जा रहा है, 115% लाभ पे बेची जा रही है। तो 115% की जो वैल्यू कितनी है 75.9 है ना भाई। 15% लाभ के साथ में 75.9 के साथ में बेची जा रही है तो 100% उसका जो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दूसरी भाई क्रय मूल्य कितना 100% होता है तो कितना हो जाएगा 75.9 दूसरी गुणा तीसरी इंटू 100 अपॉन के पहली 115 हो गया हमारा। पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ गई हमारी, एक जीरो से एक जीरो काट दो हमारे। ठीक है, आप क्या करोगे 5 से काटोगे उसको 2 बार और 5 से काटो उसको 23 पंजे 115 होता है, 23 हो जाएगा हमारा। ठीक है, 23 हो गया हमारा ये। अब 23 से इसको काटने की कोशिश करते हैं, कितनी बार कटेगा ये, 23 से 7 कटेगा, 13 3 39, 13 13 दूनी 26 नहीं जा रहा और 33 से जाएगा भाई, 33 से पूरा पूरा चला जाएगा 33। ठीक है, तो 33 इंटू 2 करोगे तो कितना 66 हो गया हमारा, कितना 66 हो गया। अब जो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 66 है। ठीक है, मिश्रण का निकला है 66। ठीक है, मिश्रण का निकला है, मिश्रण का, ठीक है, मिश्रण का निकला है, मिश्रण का क्रय मूल्य। ठीक है, मिश्रण का क्रय मूल्य निकला है। अब वही चीज करेंगे, बेसिक वाली चीज करेंगे। तो 84 वाली है, ठीक है, और ये 60 वाली है। इसका जो मिश्रित जो मूल्य है वो कितना 66 है। तो उसको करोगे भाई, इसका अंतर निकालोगे तो ये 6 हो गया और यहाँ पे कितना है 4 तो इधर हो गया, 70 हो गया, 70 और 14 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 का अंतर इधर हो गया। तो इनको अनुपात में निकालोगे 6 कम 6 और 6 18 हो गया हमारा। ठीक है, 6 18 हो गया हमारा। ठीक है, 1:3 हो गया। अब बोला गया है कि 84 रुपए प्रति किलोग्राम वाली कितने, इस वाली को हमें, इस वाली को कौन सी वाली को 84 रुपए प्रति किलोग्राम वाली को कितनी मिलानी है कि 60 रुपए वाली 81। ठीक है, अब जो 60 रुपए वाली जो 81 किलोग्राम है, 81 किलोग्राम है। ठीक है, यानी जो 3 यूनिट मिलाई है उसकी वैल्यू कितनी है 81 किलोग्राम है, 81 किलोग्राम है। 3 की वैल्यू 81 किलोग्राम है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 3 की वैल्यू 81 है तो 1 की वैल्यू कितनी 27 दिया 81 हो जाएगी, यानी इसका भाग दोगे तो इंटू 27 हो जाएगा तो 1 की वैल्यू कितनी 27 हो जाएगी, 27। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहां से आप इसको कर सकते हो। और व्हाट्सअप चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। व्हाट्सअप चैनल पे भी अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो व्हाट्सअप चैनल पे भी मिल जाएगी। व्हाट्सअप चैनल आपको क्या दे रखा है, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से उसे आप फॉलो करें और उसका जो पीडीएफ वहां से मिलती रहेगी। ठीक है, आगे बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में 8 में बोला गया है कि दूध तथा जल के 7 लीटर मिश्रण में 30% जल है। इस मिश्रण में 3.5 लीटर दूध मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में जल का प्रतिशत क्या है। ठीक है, नए मिश्रण में जल का प्रतिशत क्या है, इसको देखेंगे। देखो भाई 7 लीटर दूध है आपका, ठीक है, 7 लीटर दूध है। ठीक है, 7 लीटर दूध है, 7 लीटर आपका मिश्रण है, 7 लीटर आपका मिश्रण है। ठीक है, इसमें क्या है, दूध और पानी है, दूध और पानी है। ये लो जी, दूध और पानी हो गया। जल 30% है तो जो पानी है वो आपका 30% है, बाकी क्या है, दूध हो गया आपका 70%, 70% दूध हो गया। ठीक है, 70% दूध हो गया। अब यहां से दूध की मात्रा निकाल लो भाई, भाई 7 से 21, भाई पानी हो गया 7 से 21 यानी 2.1 लीटर आपका पानी हो गया, 2.1 लीटर पानी हो गया भाई। 7 लीटर का मिश्रण है, टोटल 7 लीटर का मिश्रण है। अब 7 7 49 यानी 4.9 लीटर आपका क्या हो गया, दूध हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया उसमें 3.5 लीटर दूध मिलाया गया, तो दूध दूध में मिलेगा तो क्या प्लस 3.5 यहां मिलाया तो ये कितना हो जाएगा आपका, अब 9 5 14 हाथ से लगी 3 और 4 7, 7 और 1 8 यानी 8.4 लीटर दूध हो गया। पानी क्या रहेगा, पानी वही रहेगा आपका, पानी यही रहेगा आपका, पानी तो कुछ छेड़छाड़ की नहीं है तो 2.1 लीटर पानी हो गया। अब कुल मिश्रण कितना हो जाएगा आपका, कुल मिश्रण हो जाएगा देखो 2 और 8 10 10 10 और 0.4 और 0.1 यानी 10.5 लीटर का आपका क्या मिश्रण हो चुका टोटल। अब क्या पूछा है कि नए मिश्रण में जल का प्रतिशत कितना है, नए मिश्रण में जल का प्रतिशत
नए मिश्रण जल का प्रतिशत कितना, तो टोटल मिश्रण कर दो, जल का प्रतिशत कितना हो जाएगा भाई, टोटल मिश्रण कितना 0.5 10.5 है, ठीक है 10.5 है। अब जल कितना है आपका 2.1 लीटर, तो 2.1 करोगे इंटू परसेंट निकाल के 100 कर दोगे भाई, पॉइंट हटाया, एक जीरो पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा, 21 पंजे 105 हो जाएगा, 5 से काटो उसको 20 बार, तो जल जो है आपका 20% है, जल कितना आपका 20% है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है, 9 में क्या बोला गया है कि 15% स्पिरिट की मात्रा, 15% स्पिरिट की मात्रा वाले मिश्रण को 25% स्पिरिट की मात्रा वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि एक 21% स्पिरिट की मात्रा वाला नया मिश्रण मिल जाए, ठीक है। अब इसको क्या कर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया था आपको, ठीक है। इसी तरह से जैसे 15% स्पिरिट वाली मात्रा वाले मिश्रण को 25%, तो मिश्रण जो बनाना है 21% बनाना है आपको, ठीक है। तो क्या करो, 15 ऐसे लिखोगे, ये पहला है, ये दूसरा हो जाएगा आपका, कितना है दूसरा आपका 25 है, अब मिला के कितना करना है 21 करना है, ठीक है 21 हो जाएगा। तो इसको जब करोगे तो कितना, इसका अंतर 4 हो जाएगा, इसका अंतर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी 2:3, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्लीय घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अम्लीय घोल में मिलाया जाता है, तो नए घोल में अम्ल की सांद्रता कितनी होगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा अलग है, लेकिन हालांकि हमने टाइप 1 में इस तरह के क्वेश्चन काफी किए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसी तरह के। देखो आपका यहाँ पे एक तो घोल ए है और घोल बी है ये, और यहाँ पे एक घोल सी बनाया जा रहा है, ठीक है। आपके 3 घोल बनाए जा रहे हैं, 2 घोल हैं, 2 घोल ए और बी है, और इसमें से आपको दोनों को मिक्स करके आपको क्या सी घोल बनाना, तो सी घोल में अम्ल की सांद्रता बतानी है, अम्ल की सांद्रता कितनी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो, ए घोल में आपका 40 लीटर मिश्रण है, बी घोल में आपका 35 लीटर मिश्रण है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन है, एक अम्ली है, इसमें अम्ल है और पानी होगा भाई, ये चीज चलेगी, इसमें भी अम्ल होगा और पानी होगा, ठीक है। यहाँ पे जो अम्ल है वो कितना है 60% है, ठीक है, अम्ल कितना 60% है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 40% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, 40% हो गया हमारा। ऐसे ही यहाँ पे कितना, ये किसमें कितना है, इसमें 80% सांद्रता, यानी जो इसमें अम्ल है वो 80% है, और पानी कितना हो जाएगा आपका, पानी 20% हो जाएगा, सीधी सीधी सी बात है, ये तो कोई बताने वाली बात है नहीं है, कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ देखो कि जब 60% अम्ल है तो लीटर में कितना भाई, 40 लीटर ये है और 35 लीटर ये है, ठीक है। तो अम्ल कितना हो जाएगा, अम्ल बोलोगे आप भाई 40 का 60% निकालो, 6 चौक 24, यानी 24 लीटर तो आपका अम्ल हो गया, बाकी बच्चा कुछ पानी हो गया, यहाँ पर 16 भाई 40 में से 24 जाएंगे 16 बचेगा, यहाँ पर आप ऐसा करते 40 का 40% 16 हो जाएगा। ऐसे आप इसको करोगे कि भाई 35 का 20%, 35 दूनी 70, 7 लीटर हो गया, और इसका कितना हो जाएगा 80 का कितना हो जाएगा भाई, बचा कुचा कितना हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा तो कितना 28 हो जाएगा, ठीक है 28 लीटर हो गया, ठीक है। अब बोला गया एक नए घोल में बोला 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्लीय घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अम्लीय घोल में मिलाया जाता है, तो नए घोल में, यानी यहाँ पे क्या है ये बना गया, अब देखो यहाँ पे क्या है ये बना दिया सी घोल, ये अम्ल और ये पानी हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से ये ए वाला घोल और बी वाला घोल उठा के हमने यहाँ प्लस करके ये क्या है, ये यहाँ से करके यहाँ दे दिया हमने, यहाँ दे दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा कि देखो भाई अम्ल जो है अम्ल के साथ मिलेगा, अम्ल के साथ मिलेगा, है ना, अम्ल के साथ मिलेगा, और पानी जो है पानी के साथ मिलेगा, तो पानी कितना हो जाएगा 16 और 7 कितना 23 हो गया, 16 7 23 हो गया, ठीक है 16 7 23 हो गया। अब जो पानी होगा, जो अम्ल होगा वो कितना हो जाएगा, अम्ल होगा वो कितना भाई 28 और 24, 28 24 कितना हो जाएगा, 28 24 52 हो जाएगा, ठीक है 52 हो जाएगा। अब कुल मिश्रण कितना हो जाएगा, कुल मिश्रण देखो 52 और 23 कितना 75 बाई 75 लीटर का मिश्रण हो गया। पूछा क्या है नए घोल में अम्ल की सांद्रता कितनी है, तो नए घोल में दो अम्ल की सांद्रता यानी परसेंट में पूछा है, तो कितना हो जाएगा अम्ल परसेंट कितना हो जाएगा, अम्ल कितना आपका नए घोल में 52 है, अपॉन टोटल कितना परसेंट है, सॉरी टोटल कितना, टोटल मिश्रण कितना 75 है, तो 75 करेंगे इंटू 100 कर दो इसको भाई, ठीक है। तो 25 थी 75, अब 25 चौका 100 हो गया ये हमारा। अब कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, 26 दूनी 52 होता है और 13 चौक 52 होता है, नहीं कट रहा हमारा। इसको जब करोगे कितना हो जाएगा कि 4 दूनी 8 और 5 चौक 20 हो गया हमारा, ये हो गया अपॉन के 3 हो गया हमारा, ठीक है। अब जिसके बीच नीचे 3 आ रहा हो तो वही हो जाए, तो 3 इसमें भी आ रहा 3 इसमें भी आ रहा, तो ये तो अभी पता नहीं चला, तो देखेंगे भाई ये तो कितना, ये तो 200 का है, ये तो 200 का है, ठीक है ये बनेगा, ठीक है देखो और वेरीफाई कर लो इसको
कि 2 6 × 18 बचा कितना 2, 28 हो गया, 9 × 27 बचा कितना 1/3, यानी ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, चीजें समझ में आई। ऑप्शन में तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि समान धारिता या क्षमता की 2 बोतलें संतरे के रस से क्रमशः 35% और 33.3% तक भरी हैं। ये बोतलें सेब के रस से पूरी भरी जाती हैं और फिर दोनों बोतलों की सामग्री एक दूसरे बर्तन में खाली कर दी जाती है, तो परिणामी मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत क्या करना है। सेम क्वेश्चन जो है आपका, सेम क्वेश्चन किसका है, ये आपका अभी मैंने सेम क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन क्या है आपका 10 वाला है। ठीक है, सेम क्वेश्चन 10 वाला, आप इसको आसानी से कर सकते हो। आपको मैं थोड़ा बता दूं, इसको बेसिक बता दूं। जैसे ये आपकी एक बोतल है, ठीक है, ये आपकी बोतल है, ये आपकी बोतल, 2 बोतल है समान लीटर की, जैसे 2-2 लीटर की हो या 4-4 लीटर की हो, छोटी बड़ी हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, इसमें जैसे इसमें पहली बार में 35% तो आपका ऑरेंज का रस, सेब का रस संतरे का रस भर दिया, संतरे का रस भर दिया। ठीक है, संतरा का, यहाँ पे इसको क्या है 33 सही 1/3% आपको क्या कर दिया, यहाँ पे संतरे का रस भर दिया। बाकी जो आपका यहाँ पे जो शेष बचा हुआ सेब का भरा जाएगा, यहाँ पे सेब का भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 65% हो जाएगा, 65 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 का काटोगे तो जो भी बचेगा इसका 1/3 तो 2/3 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इसका परसेंट इसको करोगे तो सॉल्व करो तो आसानी से इसका हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, ये आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं होता तो कमेंट करके बता देना, मैं इसको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात की जाए, 12 में क्या है, मिश्र धातु ए में केवल मिश्र धातु ए में X और Y धातु का अनुपात 5:2 है। मिश्र धातु बी में इन धातुओं का अनुपात 3:4 है। मिश्र धातुओं C, A और B को 4:5 में सी में B, A और B को 4:5 के अनुपात में मिलाकर तैयार की जाती है। तो मिश्र धातु C में X का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सेम टू सेम, यानी कोई भी एक भी अंक नहीं बदला गया है, ऐसा सेम टू सेम क्या है सवाल है हमारा टाइप 1, यानी इसी चैप्टर के टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 26 में सवाल है, सेम टू सेम है। तो इसका जो आंसर है 55 सही 5/9 है। आप इसको पिछली वाली क्लास में आप जाके देख सकते हो, आपको क्लास नंबर जो टाइप 1 की पार्ट 2 में आपको दे रखा है, पार्ट 2 में आपको दे रखा है, इसको पूरा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि एक कंटेनर में क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, एक कंटेनर में 20 लीटर मिश्रण भरा है, 20 लीटर मिश्रण भरा है। ठीक है, जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है। विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 25% करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं। ठीक है, टाइप 1 में भी कर रखे हैं और टाइप 2 में हमने शायद 1-2 कर लिया इस तरह का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, देखो भाई, इसको ना अब थोड़ा एक नए पैटर्न से करने वाले हैं। इसको मैं बताऊंगा भाई, जैसे 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है, 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है पहले वाले में। ठीक है, पहले वाले मिश्रण में, ठीक है, 10% है, 10% है। ठीक है, 10% है। अब दूसरे वाले अम्ल में मान लो दूसरे वाला जो वो है वो आपका 100% का मिश्रण है, 100% का मिश्रण है। हमें कितना करना, 25% करना है। ठीक है, तो 25 इसको बीच में रख लो। ठीक है, एलिगेशन के तौर पे अब इसको करोगे कितना हो जाएगा कि 25 और 100 का अंतर 75 हो गया। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी ट्रिक है। इसको करोगे ये 15 का अंतर हो गया। ठीक है, ध्यान से समझो, बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो 15 से इसको काटो, 15 पन्ना 75 हो गया, 15 कम 15 हो गया। ठीक है, 5:1 हो गया। अब यहाँ के बोले देखो पहले वाले में जो मिश्रण था वो कितना था, पहले वाले जो मिश्रण था 20 लीटर था भाई, पहले वाले जो मिश्रण था वो 20 लीटर था। कितना था, 20 लीटर था। ठीक है, 20 लीटर था। तो 5 की वैल्यू 20 है, 5 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू आप बोलोगे 4 हो जाएगी, तो हमें 4 लीटर ही तो मिलाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज चीज समझ में, एक बार फिर समझ लो कि 10 लीटर तो हमारा पहले से है। ठीक है, 10 लीटर तो हमारा पहले है। दूसरे में हमें 25% प्राप्त करना, सॉरी 10% हमारा पहले से है, दूसरे में 25% प्राप्त करना है। तो दूसरा वाला जो मिश्रण होगा उसको हमने 100% हमने वैल्यू मान ली। ठीक है, अब यहाँ से हमें 25% इसका हमें प्राप्त करना है, तो इनका जो अंतर निकालोगे तो कितना, 100 और 25 का अंतर 75 हो गया, और 10 और 25 का अंतर 15 हो गया। ठीक है, अब इनको अनुपात में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 पन्ना 75, 15 कम 15 हो गया। यानी जो मिश्रण है वो कितना, 5 की वैल्यू कितनी, देखो यहाँ 20, पहले वाले मिश्रण की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है, यानी 5 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप सीधे लगा सकते हो, 4 हो जाएगी। तो आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, ठीक है ना, आगे होगी चीज समझे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में क्या दे रखा है आपको, बोला गया कि चॉकलेट और दूध के पेय पदार्थ में मात्रा के हिसाब से 8% आपका चॉकलेट शुद्ध चॉकलेट है,
यदि इस पेय पदार्थ में 50 लीटर मात्रा में 10 लीटर शुद्ध दूध मिलाया जाता है तो नए पेय पदार्थ में चॉकलेट का प्रतिशत क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन में हमने पहले कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में बोला गया कि एक पात्र में अम्ल और पानी का विलयन था जिसमें 64% जिसमें पानी 64% था। पात्र से 4 लीटर विलयन निकाला गया और उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। यदि परिणामी विलयन में 30% अम्ल है तो आरंभ में पात्र के विलयन में पानी की मात्रा लीटर में बतानी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि देखो ये आपका एक मिश्रण है, ये आपका क्या कोई मिश्रण है, ठीक है, ये आपका एक बर्तन में मिश्रण भरा हुआ है, इसमें क्या है अम्ल और पानी है, ये अम्ल और पानी है, ठीक है, अम्ल और पानी है। बोला गया इसमें अम्ल और पानी का विलयन है जिसमें पानी 64% है। पानी कितना है, 64% है। तो आपका अम्ल कितना हो जाएगा भाई, 100%, ये 100% का होता है भाई, 100% का होता है ये हमारा, ठीक है, 100% का होता है। तो अम्ल कितना हो जाएगा, अम्ल आपका 36% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 36% हो गया, परसेंट से परसेंट कटिए आपकी, ये कितना हो गया आपका 9 चौक 36 और 16 चौको 64, यानी ये आपका 9:16 में आ गया। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल वैल्यू इसकी 25 में हो जाएगी, अगर यूनिट वैल्यू में डिजिट में देखो तो 25 हो जाएगी। ठीक है भाई, अब इसको क्या करो, आप इसको यहाँ 9x मान लो, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट से होगा, इसका कोई और शॉर्ट तरीका नहीं है मेरे नजरिए के हिसाब से अभी तक फिलहाल में। अगर आगे कोई बनेगा इसका शॉर्ट तरीका तो मैं आपको बता दूंगा, अभी तक मैंने काफी ट्राई किया, इसका शॉर्ट तरीका नहीं बन पाया। ठीक है, तो अब ये क्या है, अम्ल जो है 9x हो गया और पानी जो है आपका 16x हो गया। ठीक है, अब बात की जाती है कि यहां से क्या किया, यहां से इन्होंने 4 लीटर मिश्रण को निकाला है, इन्होंने 4 लीटर मिश्रण को निकाल लिया है। अब वो जब 4 लीटर जब इन्होंने मिश्रण निकाला है तो 4 लीटर मिश्रण में क्या होगा, 4 लीटर मिश्रण में अब यहाँ से इनकी मात्रा निकालनी होगी। ठीक है, 4 लीटर मिश्रण में क्या होगा, इनकी मात्रा निकालनी, तो अम्ल की मात्रा देखो, यहाँ पे जल के साथ में छेड़छाड़ की है, पानी के साथ में छेड़छाड़ की गई है, तो हम क्या करेंगे, अम्ल को पकड़ लो तो आसानी से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो 4 लीटर मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी भाई, टोटल वैल्यू कितनी है 25 है, तो 25, ठीक है, अपॉन में अम्ल की मात्रा कितनी है 9 है, तो 9 करोगे इनटू कितना, 4 लीटर की बात हो रही है तो 4 लीटर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा हमारा, 9 चौक 36, 36/25 हो गया हमारा, 36/25 हो गया, हुआ नहीं हुआ। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे कि देखो पहले कितना था, पहले हमारा, अब यहां से देखो क्वेश्चन जो कह रहा है उस हिसाब से हम थोड़ा सा इस पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, पहले हमारा जो अम्ल कितना था 9x था। ठीक है, तो 9x माइनस के हमारा कितना कम हो गया, 36/25 हमारा कम हो गया। ठीक है, 36/25 हमारा कम हो गया, 36/25 हमारा कम हो गया। लो जी, कितने में से टोटल कितना हमारा, टोटल हमारा कितना 25x है, कितना है हमारा ये 25 भाई, ये 25x ही तो बनेगा। ठीक है, अपॉन के 25x कैसे बनेगा, ये हमारा 25x बनेगा, 25x। ठीक है भाई, ये 25x टोटल जो मिश्रण है। ठीक है, बराबर क्या हो जाता है, बराबर भाई 25x जो है क्या मिश्रण है ना, मिश्रण है हमारा। ठीक है, 25x मिश्रण हो गया। बोला कि अम्ल जो है कितना 30% है, अम्ल 30% है, तो ये जो ऊपर वाली जो मात्रा है, वो किसकी है, ऊपर वाली जो मात्रा है वो किसकी है, ऊपर वाली जो मात्रा, ये जो मात्रा है वो किसकी, अम्ल की है। तो अम्ल 30% है, अम्ल हमारा कितना 30% है, 30 हो गया। अब जो मिश्रण हो जाएगा कितना हो जाएगा, टोटल हमारे 25x यहाँ पे 2% में कितना 100 हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे करेंगे 0 से 0 कट जाएगी हमारी, इसको काटोगे 5 से काटोगे 5 5 25 5 से काटो इसको 2 बार, यानी ये हो गया हमारा 3/2 हो गया। ठीक है, इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो इसका में जब लोगे तो कितना जगह 25 नंबर 225 और इसको करोगे 36। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा, हाँ इसको सॉल्व आउट करोगे, देखो 25 तो एलसीएम आएगा। ठीक है, 25 एलसीएम आएगा। ठीक है, 25 एलसीएम आया, और इसको जो करोगे 25 225, ठीक है, 225x माइनस के 36 अपॉन के कितना, फिर से 5 हो जाएगा, फिर से 5 हो गया। ठीक है, फिर से 5 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर कितना हो रहा है हमारा, बराबर 3/2 हो रहा है। सबसे पहले इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 मान करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, बाहर का बाहर से और अंदर का अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा कि 225x माइनस के 36 अपॉन के 125 हो गया हमारा, 125 हो जाएगा। ठीक है, बराबर के कितना 3/2 हो गया हमारा। कैंची गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 225 से मल्टीप्लाई इसको करोगे तो 450 x माइनस के 36 दूनी 72 हो गया, 72 बराबर 125 का मल्टीप्लाई इससे करोगे कितना हो जाएगा 375, भाई इसका करोगे तो 375 हो गया हमारा, 375। ये इधर आएगा हमारा तो 450x बराबर
ये प्लस का हो जाएगा, इसके साथ जोड़ हो गए तो कितना हो जाएगा, इसको सॉरी एक सेकेंड, अरे यहाँ पे कैसे कटे, अच्छा यहाँ पे ये एक्स भाई, ये ना ये एक्स के साथ है तो ये एक्स हो गया, ये 125 एक्स हो जाएगा, ये 375 एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको ठीक है, तो इसको करेंगे हम। तो ये जो है, ये जो 375 है वो इधर आएगा तो कितना है, माइनस के 375 एक्स, 375 एक्स, 375 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा, 72 हो गया। 50 और 25 75 एक्स, 75 एक्स बराबर कितना, 72 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, अब इसको जब काट पीट करोगे, इसको अपनी 56 छुरी निकालोगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये भाई, 3 से काटोगे 25 बार, ठीक है, 3 से काटोगे 25 बार और 3 से काटोगे 24 बार। ठीक है, कितना हो गया हमारा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा कि 24/25 हो जाएगा, 24/25 हो गया, कितना 24/25 हो गया हमारा। अब बोला है कि विलियन में हमारी एक्स वैल्यू निकल के आ चुकी है, तो विलियन में आरंभ में पात्र के विलियन में पानी की मात्रा कितनी थी। ठीक है, तो आरंभ में कितना था हमारा, 16x था हमारा। ठीक है, 16x ही तो था हमारा, तो 16 एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी, 24/25 है, तो 16x बराबर कितना है, 16x बराबर कितना हो जाएगा भाई कि 16 इंटू 24/25, 24/25 हो गया हमारा। ठीक है, 24/25 हो गया। अब इसे किससे कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसको और अप्रोच लगाएंगे, तो इसमें इंटू 4 कर लो, इसमें भी इंटू 4 कर लो, तो 100 की मल्टीपल में आ जाएगा सीधे सीधे हमारा। तो 16 चौकी 64, 64 इंटू 24 करोगे तो कितना 1536 हो जाएगा, 1536 हो गया अपॉन के ये 100 हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करो, इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो 2 जीरो नीचे, तो 2 पॉइंट लगा दो, 15.36 हो गया, 15.36 हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आई चीज समझ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। अब बोला 80% 80% और 90%, 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। मिश्रण बनाने के लिए प्रयुक्त 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। देखो भाई, 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर 87% अम्लीय घोल के साथ घोल प्राप्त करने के लिए, ठीक है, यानी हमें जो कुल मिश्रण है वो 20 लीटर हमें चाहिए। कुल कितना चाहिए हमें, 20 लीटर चाहिए। ठीक है, तो देखो अब बेसिक क्वेश्चन बन चुका हमारा। देखो 80% और 90% वाला है, हमें 87% बनाना है, तो 87 बना लो भाई। ठीक है, ये कितना, इसका अंतर निकालोगे तो ये 3 का अंतर हो गया, ये 7 का अंतर हो गया, अनुपात हो गया 3:7 आ गया। टोटल मिश्रण कितने का है, 20 का है। टोटल मिश्रण कितने का, 20 का है। तो बोला है कि 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा लीटर में कितनी है, तो 80% हमें ये बताना है, ये वाला जो है आपका जो पहला वाला जो मिश्रण है 80% वाला, इसकी बतानी है। उसकी जो यूनिट वैल्यू की 3 है, ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी, अनुपात 10 हो गया। तो देखो कितने, टोटल वैल्यू कितनी 10 है, तो 10 भाई 80% वाले की मात्रा कितनी हो जाएगी, मात्रा जो कितनी होगी कि 3/10 इंटू 20, तो 10 दूनी 20 हो गया, और 2 तिया 6 हो गया, 6 लीटर हो जाएगी, 6 लीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका 17 में देखेंगे। बोला अम्ल और पानी के किसी मिश्रण में 20% अम्ल है, जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल का प्रतिशत 15% हो जाता है, तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी है। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसको आप कैसे करोगे, जैसे आपका ये अम्ल है, ये अम्ल है और ये पानी है। ठीक है, अम्ल और पानी के किसी मिश्रण 20% अम्ल है, तो 20% अम्ल हो गया, तो 80% आपका पानी हो गया, सीधी सीधी बात है। ठीक है, जब इस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, ठीक है, 10 लीटर पानी मिलाया, तो इसको सबसे पहले क्या करो, अनुपात में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, अनुपात में कन्वर्ट कर लो, अनुपात में करोगे क्या करोगे, अनुपात में कर लो। ठीक है, तो 20 से कम 20 और 20 चौके 80 हो गया, तो इसको आप एक्स के फॉर्म में लिख लो, इसको 4x में लिख लो। ठीक है, अब क्या हुआ, जो 10 लीटर पानी मिला रहा है, इसमें क्या है, आपने 10 लीटर पानी मिला दिया, लो जी 10 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, 10 लीटर पानी मिला दिया, तो क्या हो गया, ये आपका ये अम्ल जो है 15% हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे कि x/4x प्लस के 10, यानी ये अम्ल है, ये अम्ल है, ये पानी है। ठीक है, ये अम्ल है, ये पानी है। अब क्या हो गया, ये जो अम्ल है वो 15% हो गया, अम्ल कितना हो गया, 15% हो गया। तो अब पानी कितना रह जाएगा, 85% रह जाएगा, 85% रह जाएगा। नहीं भाई, टोटल जो मिश्रण आप चाहे छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, तो रहेगा तो 100% ही। तो क्या हो जाएगा हमारा कि 5 से काटोगे इसे 3 बार और 5 से काटोगे 17 बार। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, तो क्या करोगे, तो 17x कैंची गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 17x बराबर 4×3 = 12x प्लस के 10×3 = 30 हो गया हमारा। अब ये जो है इधर जाएगा, तो 17 में से
12 जाएंगे तो 5x बराबर कितना हो गया 30 हो गया। 5 से काट उसको 6 बार तो कितना x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। पूछा क्या है, पूछा ये है तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, तो पहले मिश्रण दो प्रारंभिक मात्रा आपको बतानी है। तो प्रारंभिक मात्रा आपको बतानी है तो पहले कितना x और ये 4x, ये कितना 5x पूरा मिश्रण था, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी 6 है, x की वैल्यू कितनी 6 है तो कितना जब 5 × 6 बराबर कितना 30, यानी उसकी वैल्यू कितनी 30। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे, सॉरी 18 को देखेंगे। 18 में क्या बोल रखा है, 18 में बोल रखा है कि चीनी के 700 ग्राम बिलियन में चीनी की मात्रा 60% है, ठीक है। चीनी के 700 ग्राम बिलियन में चीनी की मात्रा 60% है। बिलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए उसमें कितनी चीनी और मिलाई जानी चाहिए। अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 13 कराया था, क्वेश्चन नंबर 13 कराया था, सेम क्वेश्चन भैया। क्वेश्चन नंबर 13 जो मैंने कराया था वो सेम क्वेश्चन ये, इसको एक बार देख लोगे कि देखो 60% हमारा ये है, 60% है हमारा। दूसरा कितना 100% मैंने माना, अब मुझे कितना करना 75% करना, तो 75% यहाँ पे कर लो इसको, ठीक है। परसेंट लगाओ मत लगाओ कोई बात नहीं, बाद में ये कट जाएंगे हमारे, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे कर लिया, तो हम क्या करेंगे भाई 100 और 75 का अंतर 25 हो गया, और 60 और 75 का अंतर कितना हो जाएगा हमारा, 60 और 75 का अंतर हमारा 15 हो गया। तो 5 25 और 5 15, तो ये हमारा 5/3 हो गया। भाई पहले जो देखो तो 60, ये पहले कितना, पहले वाला मिश्रण कितना 700 ग्राम का था, यानी 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 5 की वैल्यू ये जो पहला मिश्रण है 700 ग्राम दे रखी है, 700 ग्राम दे रखी है, 700 ग्राम। तो 1 यूनिट वैल्यू कितनी है भाई 14.70, यानी 140 ग्राम हो जाएगी, 140 ग्राम होगी हमारी, ठीक है। तो बोला कि नए मिश्रण में क्या होगा भाई 1442 यानी इंटू 140 करोगे कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा भाई, 420 ग्राम मुझे मिलाना होगा, ठीक है। 420 ग्राम मुझे मिलाना होगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। बोला कि दूध के यदि 49 लीटर दूध के एक घोल में 63% दूध है, ठीक है, तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल की मात्रा कितनी मिलाई जानी चाहिए। ये आपका सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन डिक्टो आपका 18वां क्वेश्चन है, ठीक है, डिक्टो है आपका 18वां, ये आपका सेम क्वेश्चन 18वां है, आप इसको होमवर्क में करोगे, ठीक है 18वां। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, सॉरी 20 देखेंगे कि दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना पानी ml में मिलाया जाए ताकि जो यह 45% दूध वाला मिश्रण बन जाए। सेम क्वेश्चन जो है, सेम क्वेश्चन जो है आपका 18, 13, 18 और 19 जैसा है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इसमें क्या है, यहाँ पे इसमें दूध की वैल्यू बता रखी है और पूछा कि दूध की बारे में बता रखी है, हमें पूछा क्या पानी की पूछिए, पानी की पूछिए। तो हम क्या करेंगे, जब उसने दूध की बता रखी तो हम पानी की तो हम निकाल सकते हैं ना। देखो भाई कैसे, कि दूध और पानी का 300 ml मिश्रण है, तो दूध क्या है 75% का है, दूध कितने का है 75% का है भाई, दूध कितने का 75% का है, ठीक है। 75% का दूध है तो पानी कितने का हो जाएगा, पानी कितने का हो जाएगा भाई, पानी में पानी कितने का पहली कंडीशन में 25% हो जाएगा भाई, पहले हमारा 75% है, पहले हमारा कितना 75% है, तो कितना हो जाएगा 25% हो गया हमारा। दूसरी कंडीशन में आप ऐसे 100 मान लो, मान लोगे। अब बोला दूध कितना होना चाहिए 45% होना चाहिए, दूध कितना होना चाहिए 45% होना चाहिए, तो अब यहाँ पानी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 55% हो जाएगा, तो बस लो जी हो गया, बस इसको सॉल्व आउट कर लो हो जाएगा। 100 और 55 का अंतर कितना 45 हो गया, अब 25 और 55 का अंतर 30 हो गया, 15 × 45 और 15 दूनी 30 हो गया हमारा, तो 3:2 हो गया। पहले मिश्रण कितना था 300 ml था, यानी 3 की वैल्यू 300 ml है, 3 की वैल्यू 300 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 ml हो जाएगी, 200 ml हो जाएगी, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 ml हो जाएगी, तो 200 ml, ठीक है 200 ml। तो कौन सा हो जाएगा आपका दूसरा चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। बोला गया है कि एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा और 30% निकल है। 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी किलोग्राम में मिश्रित की जानी चाहिए ताकि नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए, ठीक है 50% चांदी हो जाए, ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देखेंगे कि ये आपको देखो, ये आपको एक मिश्र धातु, यहाँ पे आपको चांदी दे रखी है, चांदी दे रखी है आपको, चांदी है। इसके बाद तांबा है, ठीक है। इसके बाद में क्या है आपका निकल है, निकल है। अब यहाँ पे परसेंट क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे परसेंट दे रखा है आपको 40% दे रखा है, 40% है। यहाँ कितना आपका 30% है, और ये भी आपका क्या है 30% है, 30% हो गया। कुल मिला के कितना हो गया, कुल मिला के आपका 100% हो गया भाई, 40 30 30 मानी 40 30 70 30 100 100% हो गया, ठीक है। अब मिश्रण कितने का 25 किलोग्राम का मिश्रण है, ठीक है 25 किलोग्राम का मिश्रण है, तो मिश्रण जो कितना टोटल 25 किलोग्राम है, 25 किलोग्राम मिश्रण है।
तो 25 किलोग्राम में चांदी कितनी होगी भाई, चांदी के ऊपर खेल किया जा रहा है, तो 25 किलोग्राम में चांदी कितनी हो जाएगी, चांदी कितनी होगी, चांदी की मात्रा निकालोगे तो 25 किलोग्राम मिश्रण में 40% चांदी, यानी 40 अपन 100 करोगे, 25 इंटू 40 बटे 100, 25 चौका 100 और 4 चौका 200, 10 बार, यानी 10 किलो चांदी है, 10 किलो चांदी है। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि मिश्रण में हमें कितनी चांदी मिलानी चाहिए कि नए मिश्र धातु में 50% चांदी हो जाए। ठीक है, तो देखो चांदी में चांदी मिलेगी तो 10 पहले कितनी 10 किलो चांदी है, तो 10 किलो चांदी में मैंने x किलो चांदी मिलाई। अब जो मिश्रण है वो कितना है, मिश्रण जो कितना हो जाएगा 25 प्लस के x हो जाए। भाई जब चांदी मिलेगी, भाई चांदी में मैं चांदी मिला रहा हूं तो मिश्रण में भी तो वजन बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। भाई पहले जो मिश्रण है वो कितने का है, 25 किलोग्राम का है, मैंने मान के चलो यहाँ पे 2 किलो चांदी बढ़ा दी। ठीक है, तो यहाँ भी 2 किलो चांदी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ जाएगी। तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ये जो चांदी 50% होनी चाहिए, 50% ये होगी, तो ये कितना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जो हमारा टोटल मिश्रण की बात हो रही है, तो ये टोटल मिश्रण 100% रहेगा। ठीक है, आप बोलोगे अब यहाँ पे आपने अलग अलग क्यों किया, देखो समझो बात को, यहाँ पे ये जो चांदी की मात्रा है और ये मिश्रण की मात्रा, मिश्रण तो 100% ही रहेगा ना, तो 50 से 50 50 दूनी 100 हो गया, कैंची गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20, यानी 20 प्लस के 2x हो जाएगा हमारा, बराबर 25 से कम 25 प्लस के x हो गया हमारा। ठीक है, तो इसको जब x को दरबे जाओगे तो 2x माइनस के x बराबर 25 माइनस के 20 हो गया हमारा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से जब 20 जाएगा 5 बचेगा, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। बोला है कितना मिलाना है हमें, 5 किलोग्राम मिलाना है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ये आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में क्या बोला गया, यदि 80 लीटर दूध के विलेन में 60% दूध है, तो विलेन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए। सेम क्वेश्चन है आपका, सेम क्वेश्चन आपको जो अभी हमने किए थे, कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन लगातार हुए थे। जैसे हमारा 60% है, दूसरा 100% हो गया, मुझे 80 बनाना है, करो भाई इसको निकालो अंतर, भाई इसका कितना हो जाएगा, भाई ये 20 का अंतर हो गया, यहाँ पे ये भी 20 का अंतर हो गया, यानी 1:1 हो गया हमारा। पहले जो मिश्रण था 80 लीटर था, यानी ये वाला मिश्रण जो है 80 लीटर का है, तो ये वाला कितने का होगा भाई, एक की वैल्यू कितनी है, 80 लीटर है, तो इस वाले एक की वैल्यू कितनी, ये भी 80 लीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा 80 लीटर से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लास आपकी पूरी हो चुकी है, आपका हमने हमने जो इस बार मिश्रण का हमने क्या किया, टाइप 1 कंप्लीट कर लिया है, टाइप 2 भी कंप्लीट कर लिया है। अगली वाली क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, टाइप 3 और टाइप 4 जो हम क्या है एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम क्या दोनों टाइप को साथ करके फिनिश करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में आपका जो है आपका ये जो आपका मिश्रण है वो अगली क्लास में कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे तब। तो सर अच्छा, जो बच्चे नए हैं वो एक बार वीडियो को कमेंट जरूर करें क्लास कैसी लगी, और बाकी जो भी चीज़ हैं वो सुधार किया जाएगा आगे, और मिलेंगे अगली क्लास में, और सभी के साथ में शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।